आपका स्वागत है कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और दोस्तों इस समय पर मार्केट में जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग चल रही हैं। मार्केट देखिए चल तो रहा है एक साइड पर कि गिरा हुआ है। रीज़न सबको पता है कि भारत पाकिस्तान की वॉर और वो सब एस्केलेशंस और उसकी वजह से हमने देखा कि एक तरफा सेलिंग देखने के लिए मिली, कल भी थी और मार्केट में लास्ट के 1.5-2 घंटे में और आज भी है। लेकिन ये एस्केलेशन कहाँ तक निफ्टी को ले जाएगा, कहाँ तक हमारे शेयर्स को ले जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ डेली खास मेहमान जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं शरदमिश्रा.com के प्रमोटर शरद मिश्रा सर। शरद सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। आई होप आज आपकी तबीयत ठीक है। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है सब जी। सर पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने उस दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब की पुट दिलवा कर गए थे परसों। परसों ये लोगों को नहीं पता था कि कल की स्थिति मार्केट की कुछ अलग होगी और आज की स्थिति ये होगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। सब पुट वाले मजे कर रहे हैं 2 दिन से, लेकिन आपके टारगेट्स पहले ही हिट हो गए थे, कल ही हिट हो गए थे। तो अगर आप कल आए होते तो शायद हमें और पुट पर क्लैरिटी मिल पाती। लेकिन सर अब क्या करें। तो देखिए, जो 24,350 का पुट दिया था 327 के आसपास, उसका टारगेट 470 तक मिल गया था हमको। लास्ट टारगेट बैंक निफ्टी में 54,200 का पुट लिया था, वो 1022 का टारगेट हमें उसमें भी मिल गया था। देखिए, जो जिस तरह का ब्रेकडाउन हुआ है विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत छोटा पुल बैक, अगर आप बैंक निफ्टी का ओवल देखेंगे तो 54,000 के पास अब कॉल राइटर का बेस है। नीचे आप देखेंगे तो 53,500, 53,600, 53,700 के पास एक सपोर्ट छोटा मोटा बिल्डअप होने की कोशिश हो रहा है, लेकिन ये सस्टेन करेगा वो तभी हो पाएगा जब 54,180 के ऊपर जाकर के क्लोज ले और वो 54,000 का पुट राइटर एक बेस बनाए। तो छोटा सा एक मुझे लगता है एक पुल बैक पॉसिबल है। हाँ, अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत छोटा पुल बैक हो सकता है आ जाए। तो बेसिकली दोनों साइड का ही ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, लेकिन एक बार कंसोलिडेशन हो करके 2:15 सवा सवा 12 बजे तक का एक ट्रेड देखना जरूरी है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का भी बेस यहाँ पर बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो करीब 53,800 का, मुझे लगता है बहुत छोटा पुल बैक इसमें आ सकता है। 1,100 रुपए तक का, 950 रुपए का स्टॉप लॉस अगर रखा जाए तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है लॉन्ग का। मुझे लगता है कि ये हो सकता है बहुत छोटा पुल बैक 1,100 रुपए के आसपास इसमें आता हुआ दिखाई दे। सिमिलरली आप निफ्टी में देखेंगे तो जो 24,100 का पुट है, का कॉल है, 29 मई का, 2 महीने का कॉल है, 413 रुपए के आसपास है। ये अगर 430 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप 400 रुपए का स्टॉप लॉस ला करके एक पुल बैक देख सकते हैं 480 रुपए के आसपास। और बैंक निफ्टी में भी एक होगा, थोड़ा तो सस्टेन कर जाने दीजिए पुट कॉल को। अगर एक बार सस्टेन हो जाए कहीं ये 1,020-25 के ऊपर, अभी 12:15 तक, तभी आप इसको एग्जीक्यूट करें, वरना शॉर्ट ट्रेड अगर आपका है तो आप उसमें बने रहें। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सर ने बता दिया है कि क्या आपको करना है इस समय पर। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि इस समय जिन लोगों के ओपन पोजीशंस हैं कैश मार्केट में, उनको किस तरह से हेज करना चाहिए फ्यूचर ऑप्शन के जरिए। जी, सर मैं देखिए, आपको रेंज बता देता हूँ। ये एक्चुअली मैंने अंशुल जी से भी सवाल पूछा था, वो एफ एंड ओ ज़्यादा नहीं वो देखते नहीं है। किसी का पोर्टफोलियो 2 लाख का है वो क्या करे, किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख या उसके आसपास का है वो क्या करे, और जिसका 20 लाख है वो तो आई थिंक वो स्मार्ट होता है, वो खुद समझदार होता है कि उसको क्या करना है। तो देखिए, हाँ, आप इस चीज को समझिए। अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टॉक कैश में पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप देखिए, उनको पोजीशन अगर हेज करनी है तो उनको जो भी गिरावट आए क्रिटिकल लेवल के ऊपर, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको बड़े लेवल्स की तरफ ध्यान देना है, आपको छोटे ट्रेड की तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे आज अगर आप देखें तो 23,920 का एक जोन है, 23,920, 23,875, ये वो जोन है जो एक सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। तो मुझे लगता है कॉल का ट्रेड चल जाना चाहिए ड्यूरिंग द डे। पुल बैक 24,198 दूसरी तरफ आना चाहिए। लेकिन जब कभी क्रिटिकल सपोर्ट तोड़े, तब आप एक बार, अगर आप चाहें तो शॉर्ट नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप कैश के क्लाइंट हैं तो आपके लिए शॉर्ट समझना करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हर क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ने पर आप एक बार इंडेक्स के अंदर जरूर पुट बाइंग कर सकते हैं। वहां से आप एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर हेज कर सकते हैं।
लेकिन विवेक जी, एक सब और बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग कैश में बाइंग करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग एफएनओ को लेकर उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ऑप्शन में, और खासकर लोग स्टॉक में ऑप्शन ज्यादा प्ले करना चाहते हैं, इंडेक्स से थोड़ा घबराते हैं। जबकि मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू रखता हूँ। हमेशा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स स्टॉक ऑप्शन में लॉस होता है, इंडेक्स में नहीं होता है। इंडेक्स में आपका ट्रैकिंग रहती है पोजीशन के ऊपर, आप एक अच्छा पोजीशन बना के पैसा लेके निकल सकते हैं। स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। देखिए, पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शन की पोजीशन में जबरदस्त वॉलेटिलिटी है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। अब कोई कंपल्सिव ट्रेडर है कि नहीं मुझे स्टॉक ऑप्शन करना ही है, देन यू कैन नॉट एडवाइज हिम। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्टॉक से भी दूर रहना चाहिए। और जो कैश के क्लाइंट हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हेज कर सके तो केवल हर गिरावट में क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर उनको एक ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। वहां से ही जरूर उनको पैसा बन सकता है, लेकिन किसी भी वीकली स्ट्राइक में ना जाए। निफ्टी में कुछ भी करे तो वो मंथली स्ट्राइक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में करे। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही इस समय ट्रेड करने का फ़ायदा है, और हेजिंग के पर्पज से भी तो सर ने बता दिया है। कुछ एक क्वेश्चन सर मिल रहे हैं। राजमंगल जी का सवाल है, वोल्टास में 1260 की पुट कॉल बाय की हुई है 34 रुपये पर, और मैक्स हेल्थ केयर सर इस पर भी मैं लूँगा, क्योंकि पहले मैं वोल्टास ले लेता हूँ। 1260 की कॉल 34 की बाय की हुई है, क्या करें? जी, तो देखिए, अगर आपके पास अभी वोल्टास का 1260 का कॉल है तो देखिए इसका जो आज जो लो है वो 21 रुपए के आसपास है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है अभी सस्टेनेंस में स्टॉक को। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट बना करके रखिएगा। मुझे लगता है जिस तरह का स्टॉक का भी पर्टिकुलर लेवल पे मूव है, आज इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। लगातार देखिए स्टॉक वीक चल रहा है। मुझे लगता है कि एक नेगेटिव ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है तो कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैक्सिमम पुल बैक आप देखें 1245 तक आने की संभावना है इसके अंदर। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप मान के चलिएगा 40 रुपए के आसपास का कोई भी मूव आए तो आप पोजीशन काटने की कोशिश करिएगा। ठीक है सर, अगला सवाल मिला है मैक्स हेल्थ केयर पर। इनका सवाल है 1200 की स्ट्राइक की कॉल ली है 27 रुपये के भाव पर। सर क्या रखें स्टॉप लॉस? वैसे तो स्टॉप लॉस मैंने कल, आप नहीं थे सर, तो जो 20 रुपये का देकर गए थे, मैंने पूछा था कल हमारे साथ महेश सर थे, तो उन्होंने बोला कि 18 रुपये का एक बार रख लो। लेकिन 18 रुपये तो आज चल ही रहा है अभी, और 20 रुपये वाला जी आपका भी कट हो गया है। अभी क्या करें सर इस शेयर जी पर? जी, तो देखिए, अगर आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस में नहीं एग्जीक्यूट किया है तो अभी आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके कहीं 12 रुपए के आसपास लाना पड़ेगा। देखिए, आप ये मान करके चलिए कि अभी वॉलेटिलिटी रह सकती है कुछ दिन स्टॉक्स के अंदर। और मैक्सेल में भी देखिए स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। आज भी देखें तो डे लो के हिसाब से स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो वही 12 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ जाता है। स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है। एक 1090 के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अब आप ऊपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1130 1150 पास कॉल राइटर का जोन भी बन गया है। थोड़ा आपको थका सकता है स्टॉक, लेकिन यह है कि आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस से अब आप बने रहेंगे। अगर निफ्टी में कोई रिकवरी आती है तो हो सकता है दोबारा ये पुल बैक 1160 और आपको ऊपर की तरफ 1190 तक का एक पुल बैक दे। इन दैट केस मुझे लगता है आप 32 से 36 रुपए का टारगेट यहाँ पोजिशनली आपको मिल सकता है। ठीक है, अदानी पोर्ट का सूरज जी पूछ रहे हैं, फ्यूचर लिया हुआ है 29 मई का 1340 पर, लॉस है, अभी क्या करें? होल्ड करें या क्या करें? सर वैसे तो मैंने अंशुल जी से पूछ लिया था आपका अदानी पोर्ट की क्वेरी, लेकिन इन्होंने फ्यूचर नहीं बताया था उस समय पर। उन्होंने तो कहा कि 1270 और 1250 की रेंज में आ सकता है। शरद सर आपको क्या लग रहा है? तो जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1290 के पास एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है ये एक अच्छा पुट राइटर का जोन भी है ये। लेकिन एक चीज आज आज एक पिक्यूलियर बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ कॉल राइटर के जोन बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे पीसीआर पूरा एफएनओ यूनिवर्स का, तो वहां पर ऊपर की तरफ कॉल राइटर के जोन बन रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक बार गिरावट हो सकती है। अगर 1320 के ऊपर ये नहीं क्लोज लेता है तो हो सकता है एक बार 1290 का लेवल तोड़ दे। इन दैट केस हो सकता है हमको नीचे की तरफ 1250 1260 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको अगर रहना है तो आप एक स्टॉप लॉस बिल्कुल 1200 आज का डेलो का स्टॉप लॉस पकड़िए। आज डेली चार्ट्स के ऊपर इंडेक्स थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। एक लिमिटेड पुल बैक मिल सकता है। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूं अभी।
और बस और एक चीज और प्रॉब्लम ये थी कि 2 दिन का मेरे पास, मैंने मार्केट पार्टिसिपेंट का डेटा भी नहीं बनाया हुआ है, तो आज मैं फुर्सत में बैठ के बनाऊंगा, तो मंडे को उसको डिस्कस करूंगा। तो मुझे लगता है आज का लो पकड़ करके चलिए, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके नीचे खिसकता हुआ दिखाई तो पोजीशन काटिएगा। शरद सर, आज क्या लग रहा है 3 बजे कल वाली पैनिक सेलिंग तो नहीं आ जाएगी जैसा कल हुआ था 2 बजे के बाद? क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं। लोगों को एक डर है कि वीकेंड में कुछ एस्केलेशन बढ़ ना जाए, दूसरा डर ये है कि कहीं एस्केलेशन ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म होने के चांसेस अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह का वो दोनों कंट्रीज़ अभी भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उस तरीके से एस्केलेशन होने के चांसेस तो कम हो गए। लेकिन फिर भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ या कोई दूसरे देश थोड़ा सा आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, समझाते हैं, तो क्या लग रहा है 2 बजे के बाद पैनिक सेलिंग आएगी क्या? मुझे देखिए, बिल्कुल आपने बात सही बोली है कि इस तरह की जो पॉलिटिकल टेंशन के बीच में कोई भी लॉन्ग लेकर के नहीं जाना चाहेगा। बाजार या तो कंसोलिडेट हो जाएगा, इसी जोन में जाके खत्म करेगा, जहां 23,922 के पास पास देखे 24,100 का पुट राइटर का बेस है, तो इसी जोन में खत्म कर देगा। अगर पॉजिटिव लेकर के जाना चाहेगा, कोई लॉन्ग नहीं करेगा। हो सकता है कि लिमिटेड पुल बैक ऊपर की तरफ, जो मैंने एंटिसिपेट किया 24,198 की तरफ आए भी, वहां जाके बाजार न्यूट्रल होके खड़ा हो जाए, तो ये एक्सट्रीमली लाइकली है। और बैंक निफ्टी देखिए काफी वीक है, और बैंक निफ्टी को देखिए मैंने लगातार शो में भी डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी देखिए मैं लगातार शॉर्ट कर रहा था, और मैंने बोला भी था कि 55,000 के नीचे गया है तो गिरेगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये आज ऐसे ही दिन काट दे, ज्यादा अच्छा है कि बहुत ज्यादा कोई मूव ऊपर या नीचे को ना दे। जो लॉन्ग की पोजीशन ले भी, वो बहुत थिन पोजीशन लेकर के जाए। अगर आप 10 लॉट करते हैं तो 2 लॉट लेके जाइए, उतना लेके जाइए, इतना पैसा खोने की स्थिति में आप घबराएं नहीं। क्योंकि देखिए, पैसा बचाना भी एक आर्ट होती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बायर के केस में आप ये समझिए, अगर आप पैसा बचा भी रहे हैं तो बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। अच्छे ट्रेड में पैसा डालिए, कंसोलिडेशन में फंसिए नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हल्की पोजीशन लेकर के जाइए, अगर लॉन्ग है या शॉर्ट है, बोथ वेज हल्की पोजीशन लेके जाइए। बाजार उतना कमजोर नहीं है कि आप शॉर्ट भी कैरी करके जाए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है लाइट रहे पोजिशन। पोजीशंस में लाइट रहना पड़ेगा, और यही चीज़ हर कोई बात भी कर रहा है इस समय। सर, एक शेयर जो कि आज का टॉप गेनर बना हुआ है वो है टाटा मोटर्स, और एक हमारे दर्शक हैं रवि कुमार जी, इन्होंने फ्यूचर बाय किया हुआ है 708 रुपये पर। सर, शेयर सही है, प्राइस आज की बढ़त के बाद भी ज़्यादा है, क्या लग रहा है सर आपको? जी, तो देखिए जिस तरह का मूव है, मुझे मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में एक अच्छा अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। जी, तो देखिए 704 के आसपास का भाव है, अच्छा है। देखिए अगर आप पिछले 3 दिन का स्ट्रक्चर देखिए, तो लगातार गिरावट के बाद एक बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। 640 के आसपास का बेस है, और मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। मैं ट्रेड इसलिए नहीं अभी दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखती है। मुझे लगता है कि इसका जो पुल बैक है वो करीब 723 रुपए तक की पुल बैक आपको मिलना चाहिए। 705 का भाव है। कैश, अगर आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, अगर आप कैश में खरीद रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्यूचर्स में या ऑप्शन में खरीद रहे हैं तो मत खरीदिएगा, कैश में खरीद करके लेकर के जाइएगा। तो स्टॉप लॉस आप 665 के पास बनाइए। फॉर दैट मैटर आप 670 पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 705 का भाव है, आप एक टारगेट 725 के लिए रख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, सुमित जी का सवाल है, मारुति 13,100 की कॉल ली हुई है 87 रुपये पर, और एशियन पेंट की कॉल ली हुई है, पहले मैं मारुति पर बात कर लेता हूँ, 13,100 की कॉल ली हुई है 87 रुपये पर। सर क्या करें इसमें? जी, तो देखिए, जी तो देखिए यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। ये सस्टेनेंस थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है 60 रुपए आ जाए तो आपको तुरंत इसके अंदर एग्जिट कर जाना चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है मारुति का भी यहाँ पर। तो देखने वाली बात है कि इसका जो ब्रेकडाउन आया है बेसिकली 12,400 के नीचे, वो थोड़ा वीक है। उस जोन में अब आप आसपास देखें, 12,400 के आसपास आप देखेंगे तो कॉलरेटर का जोन बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट आज डेलो के आसपास ही है, 12,100 के आसपास। कंसोलिडेशन हो सकता है। तो आप क्या करें, अगर इस पोजीशन के अंदर बने हुए हैं तो जो आज का अब आप स्टॉप लॉस अपना कहीं 30 रुपए के आसपास रखिए, 39 रुपए का भाव है। और फिर आप बने रहिए, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो एक बार वोलेटिलिटी हो सकती है आईवी फ्लक्चुएशन की वजह से। तो थोड़ा सा आप 30 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस बना करके बने रहे। ठीक है।
अगला सवाल है सर, कैनरा बैंक की पुट है अमित अग्रवाल जी की, 95 रुपए की स्ट्राइक की, 3 रुपए 10 पैसे पर 2 लॉट लिए हुए हैं, क्या करें? जी तो देखिए केनरा बैंक के अंदर आप देखेंगे तो आज एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर कोई स्टॉक अच्छा चल रहा है तो देयर समथिंग वहां पर आप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसके अंदर शॉर्ट में लेकर के जाना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अगर आप एग्जिट कर सकें तो पोजीशन को काट करके जाएं, क्योंकि बहुत जबरदस्त सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। आप देखेंगे तो 93 रुपए 94 के पास अच्छा सपोर्ट है, स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। देखिए मैं इसमें बाय का सलाह दूंगा, थोड़ी गिरावट पर मुझे कहीं अगर 95 के आसपास मिलता तो इसमें खरीदारी की सलाह दूंगा। मुझे लगता है ये पुल बैक आएगा, 102 104 रुपए तक पुल बैक पॉसिबल है, तो शॉर्ट पोजीशन को काट करके जाइए। एशियन पेंट 2580 की कॉल ली हुई है, इन्होंने ही, सुमित जी ने। इनका सवाल ये रह गया था सर, 6 रुपये 27 पैसे पर, अब ये 3 रुपये 80 पैसे आ रही है, क्या करें इसमें? स्ट्राइक एक बार वीक जी दोबारा बोलिएगा। 2580। जी 2580 की। जी। जी तो देखिए यहाँ पर देखिएगा जिस तरह का मूव मुझे देखने को मिला एशियन पेंट के अंदर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक के अंदर वीकनेस आती हुई दिखाई दी है। थोड़ा कॉशियस रहिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आप, क्योंकि जिस तरह का देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, आज जो ब्रेकडाउन आया है इसके अंदर, देखिए आज कई सारे स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन आया है। आज के ब्रेकडाउन में, आज के स्ट्रक्चर में और जिस तरह की गैप अप ओपनिंग आपको अभी 2-3 दिन पहले देखने को मिली थी निफ्टी में, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज क्रुशियल लेवल्स टूटे हैं, आज कॉल राइटर के जोन ऊपर बन रहे हैं स्टॉक्स के ऊपर, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 3 रुपए 85 पैसे का भाव है, देखिएगा सपोर्ट 1 रुपए 85 पैसे का है, वही 8 रुपए तक पुल बैक आए बिकवाली करके हटिएगा। क्योंकि मुझे लगता है ऊपर की तरफ देखेंगे तो 2330 से लेकर के 2400 के बाद बहुत अच्छा कॉल राइटर का जोन बना है, उस जोन में पहुंच जाए तो पोजीशन काटने की कोशिश करिएगा। सर, नीरज कुमार जी ने मिड कैप निफ्टी की 12,500 की कॉल 200 रुपये पर ली है, 5 लॉट, अब 135 रुपये चल रही है, नुकसान तो काफ़ी है। अभी कोई चांस है इनके पास? जी तो विवेक जी इसका मेरे पास चार्ट नहीं है मिड कैप निफ्टी का, तो इसके ऊपर मैं मिड कैप निफ्टी का राय नहीं दे पाऊंगा, मुझे इसका चार्ट नहीं दिख रहा है विवेक जी। ठीक है सर। जी एक सेकंड क्या क्या स्ट्राइक बोला विवेक जी इन्होंने? सर 12,500। तो मुझे मिल गया, मैं इनको सजेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप 12,500 का कॉल देखें तो भी 128 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। हाँ, 128 रह गया, अभी सपोर्ट है बात 62। करते करते सर 135 से 128 आया ये। जी जी। तो जी। देखिए ये 62 रुपए के आसपास का इसका सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़े हैं इसने आज। 160 रुपए के पास क्रुशियल रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है इस कॉल ऑप्शन में, क्योंकि आज देखिए ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और जो क्रुशियल सपोर्ट देखिए 7 तारीख को बना था वेंसडे को, वो भी इसने देखिए जो निकाला है आज, तोड़ा है उसको नीचे की तरफ। तो मुझे लगता है कोई भी पुल बैक 160 के आसपास मिले पोजीशन काटिएगा, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस अपना 61 रुपए के पास रखिए। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी मिल गई होगी शरद सर की तरफ से। शरद सर, पराग मिल्क, इसमें हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कैश में ही शेयर लिए हुए हैं, साद साना जी का, 210 रुपये के शेयर हैं सर, क्वांटिटी 460 है, क्या करें? तो देखिए अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव है, मुझे लगता है 180 रुपए के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। 180 से 185 के बाद अच्छा सपोर्ट है, अब तक 180 ना तोड़े आप पोजीशन ना काटें, स्टॉप लॉस अपना 180 के पास ही रखें। जैसे स्टॉक कहीं 195 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, 220 तक का एक पुल बैक, कम से कम 220 ऊपर 235 यहां तक का एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। विकास तिवारी जी बोल रहे हैं, सर मैंने बंधन बैंक की पुट ली है 3 रुपये 30 पैसे पर। तिवारी जी, पहले आपको स्ट्राइक लिखनी पड़ेगी सर, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि आपने कौन सी स्ट्राइक की पुट ली है, तो प्लीज़ स्ट्राइक लिख दीजिए। मैं अभी हूँ यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो आप बता दीजिएगा मुझे। REC लिमिटेड 420 की कॉल है 37 रुपये 80 पैसे पर सर, नितिन कुमार जी के पास, क्या करें? जी तो देखिए REC की कॉल अगर आपके पास है, क्या स्ट्राइक बता विवेक जी? 380 ना? 420 की स्ट्राइक की कॉल सर, 37 रुपये 80 पैसे पर। जी जी।
तो देखिए 5 रुपए 60 पैसे का भाव है, मुझे लगता है कि अ, बिकवाली है इसके अंदर, थोड़ा सा दिखेगा। बहुत छोटा आपका स्टॉप लॉस बचता है, करीब 4 रुपए 95 पैसे के आसपास, मुझे लगता है आज ही आ जाएगा, स्टॉप लॉस हो सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। तो बिल्कुल जो है थोड़ा सा सावधान होकर के इस ट्रेड को चलाएं, मुझे लगता है आप स्टॉप लॉस आ सकता है आज। ठीक है। बंधन बैंक का इन्होंने बता दिया सर, 150 की स्ट्राइक की पुट है इनके पास, 3 रुपये 30 पैसे पर। जी। जी। तो 1 मिनट रुकिएगा, एक मिनट। तो देखिए 150 की स्ट्राइक की अगर आपके पास पुट है, तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए 4 रुपए के पास आपका स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलाइए। आज जो बैंक निफ्टी में वीकनेस है, मुझे लगता है वीकनेस परसिस्ट कर सकती है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही अपना आप देखिए 4 रुपए के ऊपर निकलेगी, आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 2 रुपए 30 पैसे के आसपास रखिए। 4 रुपए के ऊपर निकलेगी तो आपको 6 रुपए और 7 रुपए 30 पैसे तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, पावर ग्रिड पर पूछ रहे हैं, पावर ग्रिड में फ्रेश बाइंग बनती है क्या? जी तो देखिए शेयर। हाँ जी जी। जी जी, तो देखिए पावर ग्रिड के अंदर देखिए तो आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसके बावजूद आप देखिए तो फिर बहुत समय बाद स्टॉक ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज तोड़ा है। तो वही जोन रेजिस्टेंस बन जाता है 305। तो देखिए वहां पर मुझे लगता है एक बड़ा रेजिस्टेंस है 305 के आसपास, जब तक उसके ऊपर सेटल नहीं होगा वीकनेस रह सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आप लॉन्ग हैं तो 295 पे स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन अभी मत बनाइए, निकलने दीजिए 305 के ऊपर, इसके बाद ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू, तो एक बार इसको सेटल हो जाने दीजिए इसी जोन में जहां भी है। इसी जोन में करीब 300 के नीचे फिसलने दीजिए, तो आपको एक लेवल नीचे की तरफ 285 तक भी देखने को मिल सकता है। जी सर। अगला सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं योगेंद्र सिंह जी, वो पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी का एसएल 740 परसों ही ट्रिगर हो गया था, और मैक्स हेल्थ का भी अभी। सर कुछ कोई ट्रेड बता दीजिए मंडे के लिए। सर बैंक निफ्टी पे तो आपका टारगेट हिट हुआ था ना, आई बिलीव। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक बात आप जरूर देखिएगा। मैंने दो चीजें शेयर की थी विवेक जी। ऑप्शन के प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप यहां पर आप देखिएगा तो जो लेवल बेसिकली शेयर हुआ था बैंक निफ्टी में, वो ऊपर की तरफ स्पॉट का लेवल शेयर हुआ था, दैट वाज 54,675,720। तो ओपनिंग हमें इसके ऊपर ही देखने को मिली थी। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग नीचे देखने को मिली थी, इसके ऊपर स्टॉक काफी सेटल करके 54,955 55,000 तक भी हमें देखने को मिला है। अगर किसी ने स्मार्टली प्ले किया होगा, और ये 1 घंटा भी ढंग से बाजार सस्टेन नहीं किया है उसके ऊपर, उस जोन के ऊपर पहले घंटे में ही स्टॉक ने सस्टेन नहीं किया है, मतलब बाजार जैसे खुला है उसी जोन पे। तो अगर किसी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डाल के छोड़ा होगा, बिल्कुल। ऑप्शन में एक चीज जरूर मैं कहूंगा, अगर आप स्टॉप लॉस डाल के छोड़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका स्टॉप लॉस आप एल्गो के अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग में प्ले करते हैं, आप कभी जीतेंगे नहीं। तो अगर किसी ने पहले घंटे में भी सस्टेन किया है तो बैंक निफ्टी में आपको पूरे टारगेट मिले। अगर नहीं सस्टेन किया, पहले आपकी पोजीशन कट गई, कोई बात नहीं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आपको निफ्टी में प्रॉपर टारगेट्स मिल गए। ठीक है। इस समय बीएससी एनईसी एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से। तो एक्सचेंज में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा एक्टिवली ट्रेड करें, मतलब ट्रेड करते समय एक्टिव रहें, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक हमारे दर्शक हैं सुदेव चटर्जी, इनका सवाल है सर, हुडको में इन्होंने 249 से के कुछ शेयर लिए हुए हैं, और एनएचपीसी 95 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? जी तो देखिए जी हुडको में देखिए अगर आप हाँ तो देखिए हुडको में अगर आपने लिया 206 रुपए का अभी इसके अंदर भाव चल रहा है। और अगर मान लीजिए कि आप 212 रुपए के आसपास का एक बड़ा सप्लाई जोन बनता है, मुझे लगता है उस जोन में अब आज इसने क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ा है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो 210 212 पर कॉल राइडर का जोन बन गया है। अगर उस जोन में जाता है, दोबारा बिकवाली नहीं हुई, तभी ऊपर सस्टेन करेगा। अदरवाइज शॉर्ट बन सकते हैं, हो सकता है हमको एक बार 158 रुपए तक गिरावट देखने को मिले। दूसरा विवेक जी, और आपने कौन सा स्टॉक पूछा था? सर एनएचपीसी। जी इन्होंने देखिए 95 रुपए के बिल्कुल लिए हुए सर। जी तो देखिए यहाँ पर जिस तरह की गिरावट अभी आपको एनएचपीसी में देखने को मिल रही है,
देखिए सेम वही स्थिति है, 80 रुपए के आसपास एक बड़ा दिखेंगे आप रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक ने उसको आज तोड़ा है। पहले से स्टॉक का एक दिन पहले से ही वीक था, मुझे लगता है गिरावट हो सकता है आपको कहीं 73 रुपए तक, 73 से 74 रुपए तक स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है। रु, रुखसार जी पूछ रहे हैं कि सर कैम्स और एलएनटी की कॉल ले सकते हैं क्या? कोई स्ट्राइक बता दीजिए अगर लेनी है तो। बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी सब चक्कर में ना फंसिए, अभी कोई कॉल मत लीजिए। और दूसरी चीज है, ऑप्शन बाइंग में एक बात समझ लीजिए, अगर ट्रिगर डाल डाल के छोड़ेंगे टर्मिनल पे स्टॉप लॉस का, तो घर बिक जाएगा आपका सर। आई एम सॉरी टू से दिस। देखिए ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रिगर नहीं डालना है, ऑप्शन बाइंग में आप कम पैसा लगाइए। अगर आप 10 लाख लगाते हैं तो आप 5% पैसे से 50,000 1 लाख से ट्रेड कीजिए, तो आपको 40-50% का मूव मिलता है। अगर आप 30% भी प्रॉफिट बना ले गए महीने में, तो 30% रिटर्न महीने में किसी सिक्योरिटी पे मिलता नहीं है सर। तो आप स्टॉप लॉस टारगेट खेलेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो अभी कैम्स या किसी भी ट्रेड को ना लीजिए, अभी साइडलाइन पे रहिए। वोलेटिलिटी रहेगी, कंपल्सिव ट्रेडर मत बनिए। कुछ भी मूव आए, आज भले ही आपको जो है मूव आता दिख रहा है जो डिफेंस स्टॉक से, किसी में कोई पोजीशन मत लीजिए, सिर्फ पैसा जाएगा, होगा कुछ नहीं। तो थोड़ा मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए, 2-4 दिन इंडेक्स में प्ले करना हो कीजिए, स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। पैसा बचाएंगे तो पैसा आगे आपको काम में आएगा, जब सैक्रोसेंट मूव ऊपर और नीचे चलेंगे तब आपको ज्यादा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज देखिए, हम लोग ने टाइटन का जिक्र विवेक जी पहले भी किया था, स्टॉक का लेकर के जी ऑप्शन की पोजीशन भी दी थी, स्टॉक सस्टेन कर गया है। लेकिन आज भी देखिए मैं कॉल नहीं दे पा रहा हूँ। रीजन भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वोलेटिलिटी में ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक आप ट्रेड कर, ऑप्शन या फ्यूचर्स नहीं करना चाहिए। कैश में आप काम करना चाहिए, आप जरूर कर सकते हैं। सर, शरद सर आपकी कोई आज पिक है क्या अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी और निफ्टी जो आपने बताया? कहीं पर कोई स्टॉक विवेक जी की आज मैं, पुट, जी स्टॉक पुट वगैरह? नहीं विवेक जी, आज मैं किसी भी साइट पे नहीं खेलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है, मैं केवल इंडेक्स का ट्रेड इसलिए मैंने दिया है, वो भी लॉन्ग दिया है, शॉर्ट नहीं दिया है। जबकि बाजार वीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एक पुल बैक के लिए ट्रेड दिया है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए एक दिया है। अगर वो चल गया वेल एंड गुड। और बिल्कुल भी आप ये मान करके चलें कि इस बाजार में अभी विवेक जी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। देखिए मेरे पास ट्रिगर्स आ रहे हैं, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री का ट्रिगर आया, बॉश का ट्रिगर आया, मैं कोई ट्रिगर ले नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाजार को सेटल हो जाने देता हूँ। विवेक जी हमको पता नहीं परसों क्या हो। जिस तरह की जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, आज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है, और बिल्कुल। मंडे को गैप डाउन होगा तो आपका बड़ा लॉस होगा। जबकि वो जी दोबारा पलट करके वहीं पहुंच जाएगा 2-4 दिन बाद, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप पोजीशन काट देंगे, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लूजिंग द मनी। तो ठीक अभी बात है। स्टॉक ऑप्शन में कंपल्सिव बायर किसी भी तरह का ट्रेड मत करिए। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में प्ले कर रहे हैं, इंडेक्स जरूर आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में कंटिन्यूअसली एक बार इंडेक्स तब भी डेटाबेस होता है, वहां पर काफी डेटा अवेलेबल रहता है, मार्केट पार्टिसिपेंट डेटा अवेलेबल रहता है, तो आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हो इंडेक्स के ऊपर, और एक छोटे पैसे से ट्रेड कर सकते हो। जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ विवेक जी, अगर पैसे को 5% कैपिटल पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं ढंग से, और आप महीने भर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कैपिटल का 30% प्रॉफिट बना लेंगे, जो बहुत अच्छा रिटर्न है। मतलब इतना अच्छा रिटर्न किसी अक्रॉस, मुझे नहीं लगता किसी ऐसे क्लास में मिलेगा। तो उतना भी आप बना ले तो बहुत बड़ी बात है सर। तो पूरा पैसा ना गंवाएं, छोटे छोटे ट्रेड लें। साबिया सईद जी पूछ रही हैं सर, लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ। ये सोना बीएलडब्ल्यू आपकी कॉल थी 500 की स्ट्राइक की सर, आपने जो पहला टारगेट दिया था वो अचीव हो गया, निकली नहीं। कल भी मैंने इनको समझाया था कि निकल जाओ, कल भी महेश सर भी बोल के गए थे निकल जाओ। अब आप नहीं निकल रहे हो तो भाई हाथ पकड़ के कैसे निकाला जाएगा आपको? 21 रुपये की कॉल ली हुई है सर, अब 19 रुपये आ गई सर, अब 32 रुपये का टारगेट नहीं आया, पहला टारगेट आ गया, पहले टारगेट पर निकल जाओ। कल भी हमारी ये बात हुई थी कि भाई प्रॉफिट मिल रहा है और मार्केट में इस समय कॉल की साइड पर नहीं रहना चाहिए। सर कोई स्ट्रैटेजी है अब बची है तो बता दीजिए, क्योंकि 19 रुपये आ रहा है, अभी भी ज़्यादा लॉस नहीं है इनको। निकल जाएं या रखें अभी? अब एक छोटा स्टॉप लॉस 18 रुपए के पास डालिए। लेकिन अब आप प्रॉब्लम क्या, आप देखिए क्या विवेक जी, मैं सजेस्ट करूं, कहने को मैं बोल के निकल जाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए, आज फ्राइडे को आज मैं स्टॉप लॉस दे दूं, मंडे गैप डाउन हो जाए, तो स्टॉप लॉस का क्या मतलब रहा? तो देखिए, इसीलिए अब एक इमीडिएट कॉल लेनी होगी तो आपको एग्जिट करना होगा। यू कैन नॉट से, या तो बाजार बहुत अच्छे से 3:15 बजे तक देखिएगा, 3:15 बजे बाजार आपको, मैं आपको लेवल दे देता हूं, मैं आपको देखिए हमेशा लेवल देता हूं। अगर निफ्टी 24,198-200 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो आप कॉल लेके चले जाइएगा, और अगर ना हो तो बिल्कुल कॉल आप काट के जाइएगा, कोई भी लॉन्ग लेकर के मत जाइएगा आज के लिए बिल्कुल। और फॉर दैट मैटर शॉर्ट के लिए भी मैं नहीं बोलूंगा शॉर्ट लेके जाइए, क्योंकि बाजार में जिस तरह की वोलेटिलिटी, अगर फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ नहीं
एक्टिविटी हुई, तो जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर बोल रहा है, हो सकता है गैप अप हो जाए मंडे को मार्केट। तो स्ट्रक्चर वही बोल रहा है कि मंडे को हो सकता है गैप अप हो जाए। अगर आज 24,075 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो गया तो हो सकता है मंडे को गैप अप हो जाए। तो देर आर काफी वोलेटिलिटी रह सकती है। तो इंडेक्स में तो एक बार तब भी आप एक बार प्ले कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस आएगा भी, तो आप फर्दर आपके पास शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी, लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी, आप कॉन्ट्रा पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक में आप अटक जाएंगे। तो इसलिए अभी मुझे लगता है देखिएगा 3:15 तक, अगर सस्टेनेंस दिखे तभी होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज काट की जाएगा। ठीक है शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और मंडे को तो बहुत डिसाइसिव डे होने वाला है सर। बहुत सारी स्ट्रेटजीज पर बात होगी, या तो पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। तो सर चलिए वीकेंड बनाइए सर। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स फॉर थैंक यू वाचिंग दिस सर। शो। थैंक यू। तो फिलहाल इस शो को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। नमस्कार।